साहब सतनाम। प्रेमी सजनों, सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं, उपजत बिनसत यह जग देखा, सत्य पुरुष है अगम अलेखा। संसार उत्पन्न नष्ट होने वाला है, पर परमात्मा मौजूद है। वे हमारे देश काल वस्तु आदि में ज्यों के त्यों उनकी शक्ति है। केवल उनकी प्राप्ति का हमें लगन होना चाहिए। केवल परमात्मा की तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। हमारी दृष्टि है संसार में। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं, सूरत बसी संसार में तासे परिगौ दूर, सूरत है अगर मालिक में तो आठों पहर हजूर। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें निष्कर्मी बनना है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, क्रियामण, संचित, प्रारब्ध। तीनों को हमें मिटाने के बाद ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। क्रियामण से संचित होते हैं, संचित से प्रारब्ध बनता है, और प्रारब्ध से जन्म, आयु और भोग, ये 3 होते हैं। मनुष्य योनि भोगों की भोगने के लिए भोग योनि या कर्म योनि है, परंतु अपना कल्याण चाहने वालों के लिए यह साधन योनि है। यानी यह मनुष्य शरीर एक साधन है परमात्मा प्राप्ति के लिए, न कि भोग भोगने के लिए। मनुष्य की आयु श्वासों पर निर्भर है। श्वासों की संख्या निश्चित है, पर श्वास तेजी से या मंद गति से चलने पर आयु बढ़ती और घटती है। मनुष्य शरीर जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए एक द्वार है। मनुष्य शरीर में क्रियामण कर्म बनते हैं, क्रियामण से संचित बनता है, संचित से प्रारब्ध बनता है, और प्रारब्ध से मनुष्य शरीर मिलता है। यह एक चक्र है। इस चक्र से छुटकारा मनुष्य जन्म में ही हो सकता है। जन्म मरण का आरंभ भी मनुष्य शरीर से हुआ है और अंत भी मनुष्य शरीर में ही होगा। शास्त्र में जन्म मरण का मूल कारण अज्ञान पाया गया है। यानी अज्ञान के कारण ही हम इस जन्म मरण के चक्र में लगे हैं। जब हमें ज्ञान हो जाएगा, हम सत्य बात को समझ जाएंगे, तब हम मुक्त हो जाएंगे। ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं है। अज्ञान नाम अधूरी जानकारी का है। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। मनुष्य शरीर हमें मिल गया है तो मुक्ति का अधिकार हमें मिल गया है। सभी योनियां मनुष्य शरीर से किए कर्मों से ही मिलते हैं। मनुष्य शरीर सबसे दुर्लभ है। मनुष्य शरीर की महिमा उसके सदुपयोग की है। जिस वस्तु का दुरुपयोग करेंगे वह हमें फिर नहीं मिलेगी, यह नियम है। प्रेमी सजनों, यह यदि मनुष्य शरीर का दुरुपयोग करेंगे तो दोबारा नहीं मिलेगा। हमको जो स्वतंत्रता मिली है वह कल्याण करने के लिए मिली है। यदि मनुष्य साधन में लग जाए तो साधन में कमी रहने से मनुष्य जन्म मिलता है, परमात्मा नहीं मिलेंगे। अगर हम भजन ध्यान में लगे हैं तो फिर मनुष्य शरीर जरूर मिलेगा। प्रारब्ध के अनुसार हम फल भोगते हैं और स्वभाव से नए कर्म करते हैं। परमात्मा हैं, वे मिलते हैं और मेरे को मिलेंगे। अगर ऐसा हमें विश्वास हो जाए तो परमात्मा हमें जरूर मिलेंगे। सब कुछ परमात्मा का ही है। सब परमात्मा से ही हुआ है। यानी एक से अनंत हुआ सो फूटी डार विस्तार, अंतहु फिर एक है ताई खोज निजुसार। हमें सिर्फ परमात्मा की इच्छा करनी है, परमात्मा पर ध्यान देना है, भौतिक संसार पर नहीं। जब तक दूसरी वस्तुओं की इच्छा है तब तक कमजोरी है। चाह होने से ही चिंता होती है। कोई चाह न हो तो चिंता आ ही नहीं सकती। जीने की भी इच्छा न हो, इच्छा होने से मनुष्य संसार का गुलाम हो जाता है। जो संसार का गुलाम है वह परमात्मा का गुलाम कैसे हो सकता है। इच्छा काया इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया, कह कबीर जे इच्छा विवर्जिता का पार न पाया। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि भौतिक चीज़ की इच्छा दूर कर दें और परमात्मा में समर्पित हो जाएं। प्रेमी सजनों, हम संसार की सेवा करें,
पर उसको अपना न माने। संसार से केवल सेवा का संबंध रखें। संसार खुद तो टिकेगा नहीं, पर आपको परमात्मा प्राप्ति से वंचित कर देगा, मिलेगा कुछ नहीं। सद्गुरु कहते हैं कि संसार की गुलामी मत करो, अपने को उसके अधीन मत मानो। माया के गुलाम गिदी दिल तोर करिया, जन्म असिरानी जाता करत बेगरिया। यानी हम संसार के माया के गुलाम हैं। जो सबसे दुर्लभ वस्तु है वह सबके लिए सुलभ है। परमात्मा सबके लिए सुलभ है, क्योंकि वे सब जगह उनकी शक्ति परिपूर्ण है। जैसे बूंदी में जो मिठास है वह मीठे की है, ऐसे ही संसार में जो सत्ता प्रतीत होती है वह परमात्मा की है। साहब तेरो साहबी रहे जगत में छाए, जैसे मेहदी पात में लाली लखा न जाए। अगर हम परमात्मा को चाहते हैं तो परमात्मा में अपनापन करें। किसी क्रिया से भक्ति प्राप्त नहीं होती। शास्त्रों में भी क्रिया की मुख्यता पाई जाती है, परंतु संबंध जोड़ने के लिए अभ्यास नहीं करना पड़ता। संबंध तत्काल होता है और जब तक छोड़ना न चाहे छूटता नहीं। भक्ति में अपनापन है, अपनेपन से प्रियता होती है। भक्ति करना चाहें तो परमात्मा से संबंध जोड़ लें कि परमात्मा ही अपने हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। शरीर प्रकृति का अंश है। धन संपत्ति मकान आदि ने अपने को अपना नहीं माना है, प्रयुक्त आपने ही उन्हें अपना माना है। आत्मा परमात्मा का अंश होते हुए भी आपने परमात्मा से विमुख होकर संसार से प्रेम कर रहे हैं। यह संबंध आप संसार से माने हैं, अब इसको दूसरा नहीं छुड़ा सकता, आपको ही छुड़ाना पड़ेगा। भक्ति की खास बात है कि हम परमात्मा को अपना मान लें, क्योंकि हम परमात्मा के ही हैं और परमात्मा ही हमारे हैं। हम कैसे ही हो परमात्मा के ही हैं। अपनापन होने से अपने आप भक्ति आ जाएगी। दूर वही होता है जो पहले से ही दूर है। शरीर दूर हो जाएगा तो अभी भी शरीर आपसे दूर है, मन बुद्धि भी दूर है, तभी उनको आप मेरा कहते हैं। ये सब आपसे अलग है, पर आप भूल से शरीर को मैं मान लेते हैं। श्रृंगार करते हैं तो कहते हैं कि मैं सुंदर हो गया। वास्तव में सुंदर आप नहीं हुए, शरीर जो हाड़ मांस का पुतला है वह सुंदर हुआ है, उसको आप सजाए हैं। शरीर अभी भी मुर्दा है, तभी यह मुर्दा होता है। संबंध तत्काल सिद्ध होता है, इसमें अभ्यास नहीं करना पड़ता। जैसे बिजली से संबंध होते ही करंट आ जाता है, ऐसे ही परमात्मा से संबंध जोड़ते ही लाभ होने लगता है। मैं परमात्मा का हूँ, यह याद आना ही स्मृति का प्राप्त होना है। यह बात हमें विस्मरण हो गया है। प्रेमी सज्जनों, मनुष्य की इच्छा ही बांधने वाली है। इच्छा और आवश्यकता ये दो विभाग है। इच्छा की निवृत्ति होती है, आवश्यकता की पूर्ति होती है। भूख प्यास लगने पर शरीर को अन्न जल की आवश्यकता होती है तो उसकी पूर्ति होती है, पर इच्छा की पूर्ति नहीं होती। परमात्मा की आवश्यकता है और संसार की इच्छा होती है। देखिए, विचारने वाली बात है। हमें जरूरी है परमात्मा की, और हमारे मन में इच्छा है संसार की 24 घंटा, तो परमात्मा कैसे मिलेंगे? परमात्मा की आवश्यकता स्वयं की भूख है। परमात्मा की आवश्यकता जिज्ञासा में, प्रेम प्यासा में बदल जाती है। इच्छा भोगों की होती है जिसकी पूर्ति नहीं होती। यानी जो भोग हम भोगते हैं उसे कभी पूर्ति नहीं होगी, चाहे कितना ही जन्म तक हम भोगते रहें। ज्यों धन बढ़ता है त्यों त्यों घाटा बढ़ता है, तृष्णा बढ़ती है। भोगों की प्राप्ति तो पशु आदि योनि में भी हो जाएगी, पर परमात्मा प्राप्ति मनुष्य जन्म में ही हो सकती है। परमात्मा प्राप्ति के सब अधिकारी हैं। किसी वस्तु को देखने पर उस वस्तु को बनाने वाले की तरफ दृष्टि जाना बुद्धिमानी है। कुम्हार के बिना घड़ा,
चित्रकार के बिना चित्र नहीं बनता, इसी तरह यह जो संसार दिखता है इसे बनाने वाला भी कोई है। बीज से वृक्ष बनता है तो बीज में शक्ति कहाँ से आई? हम अंग्रेजी को नहीं जानते तो क्या अंग्रेजी भाषा ही नहीं है? हाँ, यह कह सकते हैं कि हम अंग्रेजी जानते नहीं। परमात्मा नहीं है ऐसा कहना मूर्खता की बात है। वे निराकार है ऐसा कहना अज्ञान की बात है, क्योंकि सतगुरु दरिया साहब जी सतपुरुष परमात्मा के संबंध में कहते हैं कि उर भुजा दसन है आँखी, सत बचन लिखाया साखी, रूप रेख उदित उजियारा, वह करता है असल करारा। इसके बाद भी हम कहते हैं कि वह परमात्मा निरंकार है। यह हमारी नासमझ है। मनुष्य अपना एक ध्येय लक्ष्य बना ले तो उसका संपूर्ण जीवन उसमें सहायक हो सकता है। उदासीन शत्रु भी उसमें सहायक हो सकते हैं। जिसने परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य बना लिया है उसको परमात्मा की अवश्य प्राप्ति होगी। भोग और संग्रह में लगे हुए मनुष्यों का परमात्मा प्राप्ति का एक लक्ष्य निश्चय हो ही नहीं सकता। संग्रह नहीं बांधता, प्रयुक्त उसकी ममता आसक्ति बांधती है। मनुष्य अपने को धन का मालिक मानता है पर हो जाता है गुलाम। जिसको हम सदा अपने पास में नहीं रख सकते उसकी इच्छा करने से क्या लाभ? यह संसार की कोई भी धन संपत्ति वस्तु व्यक्ति हमारे पास हमेशा नहीं रह सकते हैं। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए और इससे मुक्त हो जाना चाहिए। जो सदा हमारे साथ नहीं रह सकता उसका वियोग जरूर होने वाला है। उसकी इच्छा करने के से सिवाय दुख के और क्या होगा? हम चाहें कि धन पद बल जवानी सम्मान आदि हमेशा बने रहे, पर जब वे चले जाएंगे तब बड़ा संताप होगा। प्रत्येक संजोग का वियोग निश्चित है। प्रेमी सज्जनों, यदि पहले से ही हम उसका त्याग कर दें तो बड़ी शांति बड़ा आनंद होगा। यानी मन से त्याग करना है, अनासक्त बनना है। यह सत्संग हो नहीं रहा है, प्रयुक्त बीत रहा है। ऐसे ही हम जी नहीं रहे हैं, प्रयुक्त मर रहे हैं। वियोग निरंतर हो रहा है। अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों को सुख पहुंचाओ तो लोक परलोक दोनों सुधर जाएंगे। यह बात पक्की कर लें कि हमें यहाँ नहीं रहना है। कबीर साहब जी कहते हैं कि रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े धुल जाना है। यानी इस संसार में हमें नहीं रहना है, हम जानते हैं, लेकिन इस पर दृढ़ नहीं होते हैं और हमेशा संसार में ही आसक्त रहते हैं। यही हमारी भूल है। इस भूल को हमें जितना जल्दी हो हम सुधार लें तो अभी मुक्त हो जाएंगे। जैसे यहाँ हम सत्संग के लिए आए हैं तो यह भाव रहता है कि हम यहाँ सदा नहीं रहेंगे। ठीक ऐसे ही घर में रहते हुए भी यह भाव रहे। यह सच्ची बात है। सच्ची बात को स्वीकार कर लेने का नाम ज्ञान है। यह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसे परमात्मा पर छोड़ दो। सबके साथ जो वियोग अवश्य होने वाला है उस वियोग को अभी से स्वीकार कर लो। संसार के साथ संजोग कभी रह नहीं सकता और परमात्मा के साथ कभी वियोग हो नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा अपने हैं, संसार अपना नहीं है। संसार का वियोग नित्य है, संजोग अनित्य है। अनित्य की इच्छा करेंगे तो दुख पाएंगे और यही कारण है कि हम संसार में दुखी हैं। हम अपनी वस्तु को अपनी मान लें और पराये वस्तु को पराया तो हमारा सारा दुख समाप्त हो जाएगा। यह संसार पराया है और परमात्मा अपना है। संसार की इच्छा से मनुष्य संसार का गुलाम बन जाता है और परमात्मा की इच्छा से परमात्मा का मुकुटमणि बन जाता है। मेरे प्रिय आत्मन, शास्त्रों में मनुष्य शरीर की जो महिमा गाई गई है वह वास्तव में विवेक की महिमा है, शरीर की नहीं, क्योंकि मानव शरीर में ही विवेक करने की क्षमता है। विवेक
कर्मों का फल नहीं, कर्मों का फल है जन्म, आयु और भोग। विवेक शक्ति परमात्मा की दी हुई है। जन्म अंतिम चिंतन के अनुसार होता है और सुखदाई दुखदाई परिस्थितियाँ कर्मों का फल है। यानी जोई जोई कर्म कीनो सोई संग लागा, देह धारी धारी मरी जैब हो अभागा। सतगुरु कहते हैं कि आप जो कर्म करेंगे वही आपके साथ लगेगा और उसी के अनुसार जन्म होगा, मृत्यु होगी। हम सुख चाहते हैं, यह दोष है। सुख चाहने से सुख नहीं मिलता और दुख न चाहने से दुख नहीं मिटता। यानी सारा संसार हमेशा सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता, फिर भी में दुख मिलता है। प्रेमी सज्जनों, चाहने से केवल गुलामी होती है। सुखदायी परिस्थिति में पुण्य कटते हैं और दुखदायी परिस्थिति में पाप कटते हैं। आप पुण्य कटाना चाहते हैं या पाप, सुख दुख आदर निरादर तो सबके जीवन में आते जाते रहते हैं। दुख मूर्खता से होता है, मूर्खता मिटी तो दुख मिटा। यह मूर्खता सत्संग और स्वाध्याय से ही मिटती है। करने में सावधान और होने में प्रसन्न। यानी ये संसार में दो बातें हैं, एक करना और होना। तो जो भी करना है सावधानी से करें, क्योंकि जो करेंगे वह साथ लग जाएगा। लेकिन अपने आप जो हो जाए उसमें प्रसन्न रहें। जीव मात्र में किसी न किसी का सहारा लेने की आदत है। अंश अंशी के अधीन होता है, पर गलती यह होती है कि जीव अंशी परमात्मा का सहारा न लेकर नासमान संसार का सहारा लेता है। धन संपत्ति का, परिवार का, ताकत का, जो ये भौतिक सहारा हमेशा साथ नहीं देता है। संसार का सहारा लेने से कईयों का सहारा लेना पड़ता है तो भी काम बनता नहीं। परंतु एक बार अगर हम परमात्मा का सहारा ले लें तो फिर हमारा कोई काम बिगड़ता नहीं। यानी हम अपने आप को समर्पित हो जाए तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि तन मन धन जिनि अर्पण कीना हंस उतारो पारा। यानी जो तन मन धन को समर्पित करके परमात्मा के शरण में चला जाता है उसकी मुक्ति हो जाती है। परमात्मा के शरण होने की पहचान है अपनी चिंता मिट जाए। यानी हम जब परमात्मा के शरण में जाएंगे तो निर्भीक हो जाएंगे। दरिया साहब जी कहते हैं कि निर्भय होए रहो नरलोई, है जगाती दुर्ग है सोई। महाप्रलय की डर नहीं आवे, जाके सतगुरु ढार पिलावे। यानी जो परमात्मा के शरण में चला जाता है वह निर्भीक हो जाता है। और जो यह प्रलय होता है माने जो नाश होता है भौतिक चीज का होता है, सत्य आत्मा का नहीं, परमात्मा का नहीं। तो इसलिए जब हम परमात्मा के शरण में चले जाते हैं, उनकी समर्पित हो जाते हैं तो हमारी सारी चिंता मिट जाती है। जैसे कोई भूला भटका आदमी अपने घर आ जाए तो सब आफत मिट जाती है, ऐसे ही परमात्मा की शरण लेने पर भय, चिंता, शंका, शोक सब मिट जाते हैं। मीराबाई और प्रहलाद ने संसार का आश्रय नहीं लिया, भगवान का आश्रय लिया। मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जिसका आश्रय लिया जाता है सब भार उसी पर आ जाता है। तो मीरा ने, प्रहलाद ने तो अपने भगवान का आश्रय लिया, लेकिन हम आत्माओं को सत्य पुरुष परमात्मा की आश्रय लेना है जो सबके पिता हैं। अच्छा है, वृक्ष सत्पुरुष है, निरंजन वाके डार, तिरदेवा शाखा भय, पत्र भया संसार। जो जाको शरण गहे ताकह ताकी लाज, उल्टे जल मछली चले बहो जात गजराज। परमात्मा तो शरण न होने वाले का भी पालन पोषण करते हैं। दरिया साहब जी कहते हैं कि सबके भक्ष तुम देत हो गति अपरंपारा, पर उनके शरण होने पर चिंता नहीं रहती। परमात्मा ने तो सबको अपनी शरण में ले रखा है, पर हम अपनी भूल से शरण नहीं होते तो चिंता रहती है। जब तक शरण नहीं होते तब तक चिंता बनी रहती है।
सिवाय परमात्मा के कोई रक्षा सहायता करने वाला आपका इस संसार में नहीं है। सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है, पर इतना छिप कर दिया हुआ है कि वह हमें अपना मालूम पड़ता है। यदि मिला हुआ अपना होता तो उस पर हमारा बस चलता। हम शरीर को मरने नहीं देते। हमारा कल्याण परमात्मा पर समर्पित होने पर होता है। हम समर्पित परमात्मा को हो जाएं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हूँ ही मैं जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि जो है सो सर्वत्र एक समान से व्यापक हैं, लेकिन जब हम प्रेम करेंगे उनसे तब वो प्रगट होंगे। लेकिन सत्य पुरुष परमात्मा व्यापक नहीं है, वह सर्वज्ञ है। प्रेमी संजनों, संसार दुखालय है, पर हम उससे सुख चाहते हैं। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि का सुख या मुर्दा के गाऊं, आ मरी मरी जन्म होई जई ठाऊं। तो दुखी होना ही पड़ेगा जब हम संसार से सुख की इच्छा करेंगे, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। संसार नाशवान है, पर हम बने रहना चाहते हैं तो दुख पाना ही पड़ेगा। यदि दुख नहीं चाहते तो हम संसार की सेवा करें। सुख चाहने से दुख बढ़ता है और सेवा करने से सुख मिलता है। जिसके पास बहुत धन है अथवा जिसने बहुत श्रृंगार कर लिया है, क्या वह दुखी नहीं होता? सुख तो त्यागने से मिलता है। योग दर्शन में चित्त वृत्ति के निरोध का नाम योग है। संसार के साथ संजोग का वियोग होते ही नित्य योग की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म सम है, उसके साथ अपने नित्य संबंध की जागृति हो जाए, इसका नाम योग है। संपूर्ण कामनाओं का, अहंता ममता का त्याग करने से अपना स्वरूप शेष रह जाता है। कामना स्प्रिया, शरीर में ममता और अहंता भी मिट जाती है, तो जो है वह रह जाता है। इसका नाम परमात्मा में आत्मा की स्थिति है। धन के कारण अपने को बड़ा मानते हैं तो वास्तव में अपनी इज्जत आप कम कर रहे हैं। यह धन की गुलामी है। पदार्थों को लेकर अपने को बड़ा मानने से अपने वास्तविक बड़प्पन का अनुभव आप नहीं कर पाते। वस्तु नहीं रहती, बदलती है, पर स्वयं आप यानी आपकी आत्मा हमेशा रहती है। मनुष्य वस्तुओं से जितना संबंध मानता है उतना ही वह तुच्छ होता है। वह धन के कारण अपने को बड़ा मानता है तो वास्तव में धन ही बड़ा हुआ। खुद स्वयं आत्मा तो छोटा हो गया। वस्तुओं से संबंध मान लिया, उनको सत्ता देकर महत्ता दे दी, इसलिए नित्य योग प्रकट नहीं होता। निरंतर बदलने वाले के साथ अपना संबंध मानकर मनुष्य मुफ्त में दुख पाता है। यानी धन संपत्ति संसार से संबंध माना है, जब तक है सुखी है, और जब जाता है तो कष्ट होता है। सतगुरु कहते हैं आवत में सुख होता है, जात हिया में छेद। यानी संसार का भौतिक चीज आता है तो बड़ी खुशी होती है, और जाता है तो बड़ा कष्ट होता है। और जो आता है वो जाएगा जरूर, यह नियम निश्चित है। जीव से, जब से जीव परमात्मा से विमुख हुआ है तब से पाप होना प्रारंभ हुआ है। यह संसार सुख चाहने वाले के लिए दुखालय है और सेवा करने वालों के लिए नहीं है। प्रेमी सज्जनों, हम अपने हृदय से हमेशा प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, मैं आपके शरण हूँ। जैसे नींद के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, ऐसे ही शरणागत होने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है। सिर्फ मन को समर्पित करना पड़ता है। एक विशेष बात है कि वास्तव में परमात्मा ने सबको अपना स्वीकार कर रखा है, अपनी शरण ले रखा है। हम संसार में लग जाते हैं, यही गलती करते हैं। झूठ कपट आदि के कारण हो जाते हैं। इसके बिना काम नहीं चलेगा। पाप का आश्रय हमें नहीं रखना है, संसार का आश्रय हमें नहीं रखना है। हमें परमात्मा के शरण में रहना है। परमात्मा पापी से पापी मनुष्य के लिए भी
यह नहीं कह सकते कि यह मेरा नहीं है। दरिया साहब जी कहते हैं कि छोट मोट नहीं खोट है, नहीं तुम जानो हेत, सब जीव एक समान है, देवता हो वा प्रेत। यानी परमात्मा ने सबको अपना मान रखा है। परमात्मा को अभिमान छल कपट नहीं भाता, चालाकी नहीं भाती। निर्मल सीधे सरल व्यक्ति परमात्मा को प्यारे लगते हैं। रामायण में भी आया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। काम क्रोध आदि से भी अधिक दोषी है जानबूझकर कपट चालाकी छल करना, किसी का जी नहीं दुखाना, सत्य बोलना, नाम जप करना और परमात्मा के शरण होना। ये 4 व्रत हमें धारण करना है। जब भी आफत आए तब हे परमात्मा, हे सत्पुरुष पुकारें और उनको हमेशा समर्पित रहें। जैसे कोई आदमी घर से निकल पड़े पर यह पता न हो कि कहाँ जाना है, ऐसे ही जब तक जीवन का उद्देश्य न हो तब तक बड़ी दुर्दशा है। इसलिए सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि तन के छूटे ठौर कर लीजिए, आप प्रेम भक्ति निश्चय दिल दीजिए। यानी शरीर छोड़ने से पहले हम अपना जगह बना लें। एक कोस यात्रा चली जाई, गांठी सामर लेहु मधाई। यह तो अपरंपार है जाना, गांठी सामर बांध सुजाना। यानी घर से हम चलते हैं तो कुछ पास में ले लेते हैं, उसी तरह से यह शरीर छूटेगा तो यह आत्मा कहाँ जाएगा, इसकी व्यवस्था हम कर लें। तो इसकी व्यवस्था है परमात्मा के शरण में रहना, परमात्मा को समर्पित होना। सज्जनों, हम सभी जीवन भर धन संपत्ति और सांसारिक चीज़, भौतिक चीज़ को इकट्ठा करते हैं और इसी में लगे हुए हैं, जो हमारा साथ हमेशा छोड़ रहा है। भोग और संग्रह ही हमारा उद्देश्य है। इसका परिणाम क्या होगा जानते हैं? इसका पता आपको नहीं है। धन तो तिजोरी में या बैंक में जमा होता है, पर आप अंतःकरण में जमा होते हैं। मृत्यु के समय भीतर का संग्रह कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं और बाहर का संग्रह कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं। यानी जो हमारे हृदय में रहेगा, हमारे मन विचार में रहेगा, वही हमारे साथ में जाएगा। बाहरी भौतिक वस्तु धन संपत्ति ये नहीं जाएगा। जो हर समय परमात्मा को याद रखता है वह चाहे कभी मरे परमात्मा को ही प्राप्त होगा। इसलिए कहा गया है कि श्वास श्वास से नाम भजा, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने किस श्वास में आवन होए ना होए। प्रेमी सज्जनों, जो 24 घंटा परमात्मा के शरण में है उसका बीमा हो गया है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि तू सब समय में जो है सो मेरा स्मरण कर। संतों का संकल्प बड़ा वजनदार होता है, इसका कल्याण हो जाए। इस संकल्प से संतों ने अजामिल को कहा कि तुम अपने लड़के का नाम नारायण रखो, ऐसा कहने में आया है। तू नारायण रखा और मरते वक्त अपने लड़के को पुकारा नारायण नारायण, तो निरंजन भगवान जो है सो उनको शरण दे दिए। धन संपत्ति जायदाद से भी विशेष मूल्यवान पूंजी है। समय समय से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हम समय के बल पर जी रहे हैं, बल बुद्धि आदि के बल पर नहीं। वस्तु अच्छी बुरी नहीं होती, उसका सदुपयोग दुरुपयोग अच्छा बुरा होता है। समय का सदुपयोग करें, समय से सब कुछ मिलता है, पर सब कुछ देने से समय नहीं मिलता। कहा गया है कि समय बड़ा मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। सोने में समय जाता है, यह समय चोरी है, और पाप करने में समय जाता है, यह डाका पड़ना है। धन कमाने में कितना ही समय लगा दो तब भी मिलेगा प्रारब्ध के अनुसार ही। धन की प्राप्ति में इच्छा, उद्योग और प्रारब्ध तीनों की जरूरत है प्रेमी सज्जनों, परंतु परमात्मा की प्राप्ति में केवल
उत्कट अभिलाषा की जरूरत है। स्वभाव साथ जाने वाला है, धन संपत्ति नहीं, परंतु आप स्वभाव को तो बिगाड़ रहे हैं और धन को इकट्ठा कर रहे हैं जो छूट जाने वाला है। इसलिए अपना नियत विचार को सही करें। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि सोच किए कछु काज नहीं, निय सोच रहो करो रोज पियासे। भव सिंधु जो पार उतार दी हैं, जल वो ही तुम्हारी। अलंब लियाते यंत्र न मंत्र न जोग न जाप है, पाप हरे मल जात ही आते। दरिया दिल देखी बिचारी कहे एक नाम, अवलंब्य तुरी लेसी लेत दियाते। यानी हृदय को हमें स्वच्छ रखना है। प्रभु नियत देखते हैं और नियत के अनुसार ही हमारा नियति बनती है, भविष्य बनता है। एक कर्म होता है, एक क्रिया होती है। कर्म तो फल जनक होता है, पर क्रिया फल जनक नहीं होती। कर्मों का फल है अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थिति। उन परिस्थितियों में जो सुख दुख होता है वह कर्मों का फल नहीं है, अज्ञान का फल है। नया कर्म क्रियामण है जिससे पाप पुण्य होते हैं। क्रियामण से संचित बनता है, संचित से प्रारब्ध बनता है। कर्मों के चक्र से छूटने की जगह मनुष्य शरीर है। 84 के चक्र से छूट निकलने का दरवाजा मनुष्य शरीर ही है, परंतु भोग और संग्रह की खुजली चलने से यह दरवाजा हाथ से निकल जाती है। सतगुरु कहते हैं, लख 84 भरम के पग पर अटके आए, लेकिन अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। कर्मयोगी कर्तव्य कर्म का त्यागी नहीं होता, फल का त्यागी होता है। यानी हमें निष्काम भाव से कर्म करना है, सकाम भाव से नहीं, क्योंकि सकाम भाव बंधन होता है। सुख की इच्छा के बिना दुख हो ही नहीं सकता। सुख की इच्छा दूसरों को सुख देने से मिटती है। प्रेमी सज्जनों, मनुष्य के लिए खास सोचने की बात है कि मेरा कौन संसार साथी सब स्वार्थ के हैं। मेरा कौन है तो यह संसार साथी सब स्वार्थ के हैं। ये सब पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई सुख में सहारा, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। यानी आपके ऊपर दुख पड़ेगा तो कोई सहारा नहीं देगा। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि आप सत्य की तरफ ध्यान दें, संसार की तरफ नहीं। संसार में अपना कोई नहीं है। चित पसार के देख ले सजनी, कोई किसी का नहीं है। आप संसार से अपना मतलब सिद्ध करना चाहते हैं और संसार आपसे अपना मतलब सिद्ध करना चाहता है। संसार से मुक्ति का उपाय है संसार से आशा न रखकर उसको सुख देना। आशा रखने से कल्याण नहीं होगा। आप अपनी सुख सुविधा चाहेंगे तो परमात्मा में मन नहीं लगेगा। जो खुद मान आदर आदि के भूखे हैं वे आपको क्या देंगे, उल्टे धोखा ही होगा। सुरनर मुनि सबके यह रीति, अस्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखे हैं कि सबकी यही रीति है कि सब स्वार्थ से आपसे प्रेम करते हैं। जगत में स्वार्थ का व्यवहार, पुत्र कमाई कर धन लावे तो पिता करे बड़ी प्यार। हमसे मान आदर चाहने वाला हमारा कल्याण नहीं कर सकता। हम सुख सुविधा मान आदर के ग्राहक हैं तो परमात्मा हमें कैसे मिलेंगे। सुख सुविधा आराम लेना नहीं है, देना है। जो दूसरों की सेवा नहीं करता और परमात्मा को याद नहीं करता वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। संसार की चाहना और परमात्मा की चाहना दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। यदि हम परमात्मा को चाहते हैं तो दुख में, निरादर में, अपमान में, बुखार में, पीड़ा में आनंद आना चाहिए। जो परमात्मा का ग्राहक होता है तो उसे सांसारिक सुख सुविधा मान बढ़ाई अच्छी नहीं लगती। ज्ञान विवेक संसार से हटने के लिए है और विश्वास परमात्मा में लगने के लिए है। संसार का विश्वास धोखा देने वाला है, पतन करने वाला है।
यह संसार झूठा है। सतगुरु कहते हैं कि झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो संसार का सुख अच्छा नहीं लगना चाहिए। अगर आपको संसार में आनंद आ रहा है, सुख आ रहा है, तो समझिए कि आपको परमात्मा नहीं मिलेंगे। वास्तव में हमारा आदर परमात्मा ही करते हैं। दूसरा तो हमारे पास धन पद आदि होने से हमारा आदर करता है, धन के कारण हमारा आदर करते हैं। किसी हम में गुण है तो लोग हमें आदर करते हैं, किसी विशेषता के कारण हमारा आदर करते हैं, तो वास्तव में धन आदि का ही आदर करते हैं, हमारा आदर नहीं करते। तो हमें भौतिक चीज़ पर ध्यान न दे करके, गुण अवगुण के तरफ ध्यान न करके, सिर्फ आत्मा से प्रेम करना है, तब हमें परमात्मा मिलेंगे। सुख न परमात्मा से चाहता है न संसार से। वस्तुओं को तो संसार की सेवा में लगाना है और अपने आप को परमात्मा को समर्पित करना है। सेवा करने की ताकत केवल मनुष्य में ही है। देवता तो अपनो ड्यूटी बजाते हैं। आपसे चाहने वाला आपको अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही आप भी दूसरों से कुछ चाहेंगे तो दूसरे को कैसे अच्छा लगेंगे। त्यागी सबको अच्छा लगता है। हमारा कल्याण वही कर सकता है जो हमसे कुछ नहीं चाहता है। हम क्या चाहते हैं यह विचार करें। धन, स्थावर तथा जंगम, धर्म, सुख, भोग और मोक्ष, ये चार चाहनाएं हमारी होती है। इन चारों के अंतर्गत सब चाहनाएं आ जाती है। मान आदर शरीर का होता है और बड़ाई नाम की होती है। ये भोग के अधीन ही है। चाहनाएं चार है पर उपाय दो है, प्रारब्ध और पुरुषार्थ। साधन दो हैं, साध्य चार है। धन और भोग में प्रारब्ध की प्रधानता है, धर्म और मोक्ष में पुरुषार्थ की प्रधानता है। इस कारण हम प्रतिदिन इतना धन तो कमाएंगे ही, इतना भोग तो भोगेंगे ही, ऐसा नियम कोई नहीं लेता, क्योंकि यह हमारे हाथ की बात नहीं है। परंतु धर्म के लिए आप नियम ले सकते हैं कि प्रतिदिन इतना दान आदि करेंगे ही। ऐसे ही मुक्ति के लिए हम नियम लेते हैं कि हम प्रतिदिन इतना जप पाठ आदि करेंगे, क्योंकि यह हमारे हाथ की बात है। कहने का मतलब है कि धन और भोगों में हम परतंत्र हैं, पर धर्म और मोक्ष में हम सर्वथा स्वतंत्र है। दरिया साहब जी कहते हैं कि चार पदार्थ पाई के क्यों न भजो सतनाम, साईं द्रोह जस सेवका कहाँ पावे विश्राम। यानी मनुष्य शरीर से हमें चार पदार्थ उपलब्ध है, धन, धर्म, काम, मोक्ष। प्रेमी सज्जनों, हम अपने पात्र को चाहे कुंड से भरें चाहे समुद्र से भरें, पानी तो उतना ही आएगा जितना बड़ा हमारा पात्र होगा। ऐसे ही कितना ही उद्योग करेंगे, मिलेगा तो प्रारब्ध के अनुसार ही। एक मजदूर सोना ढोता है और एक कंकड़ पत्थर, पर वेतन दोनों को समान मिलता है। धन अधिक होने पर भोग ज़्यादा भोगेंगे, यह हमारे हाथ की बात नहीं है। जैसे रोग हो जाए तो पास में करोड़ों रुपये होने पर भी वैद्य के मना करने पर हम खा नहीं सकते, अधिक सुख भोग नहीं सकते। वेशभूषा, भाषा, व्यवसाय, खान पान और कन्यादान, ये 5 चीज़ें सुरक्षित रहेगी तो आपकी मर्यादा, संस्कृति, वर्ण सुरक्षित रहेगा। बालक का प्रथम गुरु उसकी माँ है। माँ चाहे तो वह अपने पुत्र को महात्मा भी बना सकती है और दुष्ट भी। मनुष्य के पास अमूल्य धन समय है, समय का आदर करना चाहिए। समय लगाकर हम परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। समय काल है जो सबको खा जाता है, परंतु मनुष्य समय का सदुपयोग करके काल को भी खा जा सकता है, जीत सकता है। ब्रह्म अगिनतन बीच में मथ कर काढ़े कोय, उलट काल को खात है हरिया गुरुगम होए। इसलिए एक एक क्षण सोच समझ कर
खर्च करना चाहिए। धन तो तिजोरी में बंद किया जा सकता है, पर समय बंद नहीं किया जा सकता। जो समय चला गया वह फिर पीछे नहीं आएगा, उम्र खत्म हो जाएगी। घर जल रहा है और आप खुशी मना रहे हैं। प्रेमी सजनों, सदगुरु कहते हैं कि हमेशा सावधान रहें। और काल करे सो हाल ही कर ले, फिर ना मिले आशा था। 84 में जाए गिरोगे, भुगतो दिन और आता। शब्द पुकार पुकार कहत है, करला संतन साथा। सुमिरन बंदगी कर साहब के, काल नवावे माथा। प्रेमी सजनों, हम इस संसार में रहने वाले नहीं हैं। दरिया साहब जी कहते हैं कि आखिर मर्दों मरना है, यानी एक दिन हमें मरना है। यह बात हमें हरदम याद रखनी चाहिए। परमात्मा को याद करने और दूसरे की सेवा करने का काम मनुष्य का है। यह जगत रहने की जगह नहीं है। इस संसार में हम रहने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ हम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आए हैं। परमात्मा की कृपा के बल से संपूर्ण पापों का नाश होना बड़ी सुगम बात है। अपने उद्योग से हम अपने कर्मों का नाश नहीं कर सकते। संतों की वाणी में जो ताकत है वह विद्वान योग्यता आदि में नहीं है। यह भगवान की बहुत विशेष कृपा है कि हमें यहाँ इस संसार में शरीर मिला और जो है सो हम परमात्मा की तरफ अपना ध्यान लगाए हुए हैं। हमें जो कुछ मिला है, जो कुछ हमारे में है, वह सब परमात्मा की कृपा से मिला है। उसे अपना मानेंगे तो अभिमान हो जाएगा। संसार निरंतर मिट रहा है, बदलना ही इसका स्वरूप है। अपने राग के कारण ही संसार की सत्ता और महत्ता दिखती है। शरीर संसार एक ही है। जैसे संसार बदल रहा है, ऐसे ही शरीर भी बदल रहा है। संसार की वस्तुओं को शरीर की सेवा में लगाना है। संसार मेरे अनुकूल हो जाए, इस भाव से आप संसार को अपनी तरफ खींच नहीं सकते। संसार में जिनको आपने अपना मान लिया, उन्हीं के बनने बिगड़ने का दुख होता है। अपना माना और दुख शुरू हुआ। जो पहले अपना नहीं था, पीछे अपना नहीं रहेगा, वह अभी अपना कैसे हुआ। संसार का निर्माण होता है, परमात्मा का निर्माण नहीं होता। उत्पन्न होने वाली चीज लक्ष्य करने से प्राप्त नहीं होती। परमात्मा की तरफ केवल ख्याल रखना है, ख्याल करने से प्राप्ति हो जाती है। संसार प्रवाह रूप से निरंतर बह रहा है, अभाव में जा रहा है। हम जी रहे हैं या भ्रम है, और मर रहे हैं यह सच्ची बात है। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि जीवन मरण है या तन खेहा, करो प्रेम सतगुरु से नेहा। यानी यह जीवन मरण की तरफ जा रहा है। संसार है, इसमें संसार विकारी है और है निर्विकार है। संसार में है नहीं है, प्रयुक्त है में संसार है। मैं वही हूँ जो बचपन में था, पर शरीर वही नहीं है। मैं परमात्मा का हूँ, शरीर संसार का है को अलग करके देखें, यानी आत्मा को अलग करके देखें और संसार को अलग देखें और हमेशा आत्मदर्शन करें। है जानने वाला है, जानने में आने वाला नहीं है। संसार अभी तक किसी को मिला नहीं। मनुष्य को जिस चीज की जितनी अधिक आवश्यकता है, वह चीज उतना ही सुलभ है, सस्ती है। भक्तों के मन में आता है कि जब परमात्मा हमें मिल जाएंगे तब हमें शांति मिलेगी। तो यही बात सत्य है। जब परमात्मा मिल जाएंगे, परमात्मा की बात हम समझ लेंगे, तभी हमें शांति मिलेगी। संसार का संबंध माना हुआ है नहीं। संसार से संबंध मानना अज्ञान है और संबंध न मानना ज्ञान है। संसार का संयोग अनित्य है, पर वियोग नित्य है। अनित्य को स्वीकार करने से बंधन है और नित्य को स्वीकार करने से मुक्ति है।
संयोग में परतंत्रता है, संयोग की इच्छा करना बंधन है। संसार के वियोग को स्वीकार करने का नाम सत्संग है। देखिए सत्संग हम लोग कहते हैं कि क्या है, तो जो प्रवचन सुनते हैं ये भी सत्संग है, नाम का भजन करते हैं वो भी सत्संग है, लेकिन संसार के वियोग को स्वीकार करने का नाम सत्संग है। संसार से सुख लेने वाला दुख से कभी बच नहीं सकता। यानी जिसको सुख, सांसारिक सुख पर आशा है, उसको सुख और दुख दोनों मिलेगा। संसार का संबंध छोड़ने से मुक्ति होती है, छूटने से नहीं। परमात्मा से हमारा नित्य योग है, परमात्मा से संयोग में भी योग है और वियोग में भी योग है। श्रद्धा में आज्ञा पालन मुख्य होता है और प्रेम में संग मुख्य होता है। प्रेम वियोग नहीं सह सकता। लक्ष्मण में प्रेम की और भरत में श्रद्धा की मुख्यता थी। प्रेम और श्रद्धा साथ में रहते हुए भी एक की मुख्यता होती है। प्रेमी जन भगवान के अभाव से आकृष्ट नहीं होते, प्रयुक्त अपनेपन से आकृष्ट होते हैं। लक्ष्मण जी प्रेमी भक्त हैं, वे राम जी का तिरस्कार सह नहीं सकते थे। वे प्रेम की ध्वजा हैं, ध्वजा कभी नीची नहीं होती। राम जी को आने में एक दिन रह गया, फिर भी भरत को दुख क्यों हुआ? भरत जी ने बहुत दूर तक घुड़सवार खड़े किए थे जिससे जल्दी समाचार मिल जाए कि राम जी आ रहे हैं, परंतु अभी तक इतनी दूर से भी उनके आने का समाचार नहीं आया। फिर वे पैदल कल तक कैसे पहुँचेंगे? परंतु राम जी आ रहे थे पुष्पक विमान से। शास्त्रों में नाम जप और सत्संग की बहुत महिमा गाई है। शरीर संसार को अपना मानना कुसंग है। जो अपना नहीं है उसे अपना स्वीकार न करना भी सत्संग है, और जो अपना है उसे अपना स्वीकार करना भी सत्संग है। जो अपना नहीं है उसे अपना मानना भी कुसंग है, और जो अपना है उसे अपना न मानना भी कुसंग है। संसार का वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है। संसार से वियोग को स्वीकार करते ही परमात्मा के योग का अनुभव हो जाएगा। जगत को जानते ही हम जगत से अलग हो जाते हैं, और परमात्मा को जानते ही हम परमात्मा के साथ हो जाते हैं। रामायण में आया है कि जानत तुम्हें हो जाई। जो जगत को नहीं जानते वे जगत में फंसते हैं, और जो परमात्मा को नहीं जानते वही परमात्मा में नहीं लगते। भीतर कुछ न कुछ काम, क्रोध, लोभ, दोष होता है, तभी मन संसार में खींचता है। प्रेम होने से मन परमात्मा की ओर खींचता है, और प्रेम ज्ञान से भी ऊंचा है। श्रीमद् गीता में आया है, श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। श्रद्धा का अर्थ है आदर सहित विश्वास। भगवान, शास्त्र, परलोक आदि न दिखने पर भी उन पर श्रद्धा काम करती है। श्रद्धा की पहचान है जैसा कहें वैसा मान लें। श्रद्धालु बात को टाल नहीं सकता, प्रेमी वियोग को सह नहीं सकता। श्रद्धा की कसौटी है तत्पर, और तत्परता की कसौटी है संयत इंद्रिय। तत्परता के बिना मन नहीं लगता। मूल में असत को सत्ता देने से अशांति होती है। नासवान में अपनापन अशांति देने वाला है, अविनाशी में अपनापन भक्ति, प्रेम, ज्ञान, शांति देने वाला है। प्रकाश की ज्योति नेत्र है, नेत्र की ज्योति मन है, मन की ज्योति बुद्धि है, और बुद्धि की ज्योति आप स्वयं आत्मा है। यानी आप सबके प्रकाशक हैं। प्रेमी सज्जनों, गीता में निष्काम भाव की बड़ी महिमा है। वह निष्काम भाव है सर्वे भवन्तु सुखिनः। संसार में लोभ तो पतन करता है, पर परमार्थिक मार्ग में लोभ बाधा देता है। दूसरों का कल्याण हो यह भाव रखें। सबको भोजन कराने वाला क्या स्वयं भूखा रहेगा? सबको भोजन कराने वाला तो बिना भोजन किए तृप्त हो जाएगा। संपूर्ण नदियों का जल समुद्र में मिलने पर भी समुद्र नहीं बढ़ता, परंतु वह चंद्र को पूर्ण देखकर बढ़ता है। सज्जनों, यह सिद्धांत है कि यदि एक का कल्याण हो सकता है तो सभी का कल्याण हो सकता है, परंतु मात्र जीवों का कल्याण कर दें ऐसा महात्मा अभी तक हुआ नहीं।
समय रहते रहते हमें अपना कार्य कर लेना है, नहीं तो पछताना पड़ेगा। इसके लिए उद्देश्य बनाना आवश्यक है। यानी संसार की कामना करने पर सिद्धि भी असिद्धि है और असिद्धि भी असिद्धि है। परमात्मा की तरफ चलने पर असिद्धि भी सिद्धि है और सिद्धि भी सिद्धि है। नित्य की प्राप्ति भी प्राप्ति है और अप्राप्ति भी प्राप्ति है, क्योंकि परमार्थिक मार्ग में जितना काम हो गया, जितना मार्ग कट गया, उतना तो हो ही गया। संसार की प्राप्ति भी अप्राप्ति है और अप्राप्ति भी अप्राप्ति है। संसार है ऐसा दिखता है और संसार बदलता है ऐसा भी हम जानते हैं। शरीर ऐसा था ऐसा नहीं रहेगा, यह प्रत्यक्ष है। संसार को मौजूद भी मानना और परिवर्तनशील भी मानना अज्ञान है। अधूरे ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। संसार है इसको आदर दिया है, यह गलती हुई। दर्पण में मुख दिखता है पर है नहीं, यानी दर्पण में मुख नहीं है लेकिन दिखता है। उसी तरह यह संसार दिखाई पड़ता है लेकिन है नहीं। दरिया साहब जी कहते हैं कि कहें दरिया सपना के संपत, हाथ कछू नहीं आएगा। यह संसार स्वप्नवत है, वास्तव में है नहीं, इसका अस्तित्व नहीं है। और आत्मा का, परमात्मा का अस्तित्व है, इसलिए हमें है पर ध्यान देना है। हमारे पास जो कुछ है वह सब संसार का है और उसे संसार की सेवा में खर्च करना है। यह कर्म योग की बात है। प्रेमी सज्जनों, जानना है स्वयं को, मानना है परमात्मा को और सेवा करनी है संसार की। जानना, मानना और करना, ये तीन बात है। धन का संग्रह मत करो, संग्रह करोगे तो आफत आएगी। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि जेम आवे त्यों खर्च सुजाना, खर्चे खाए तबे सगुचानी, आचरणन लाग संतन के मानी। अगर हम सुख पाना चाहते हैं तो दूसरों को सुख दें। जैसे बीज डालेंगे वैसी खेती होगी। सब जगह हम परमात्मा तत्व को देखें, परमात्मा में सबको देखें। परमात्मा ही संसार रूप से उनकी शक्ति प्रकट है। तत्व से देखें तो न गहने हैं न पास है, सोना ही सोना है। ऐसे ही तत्व को जानने वाले की दृष्टि में सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा में है। जैसे बर्फ और जल दो चीज़ नहीं, एक ही है। जल से ही बर्फ बनी है, वास्तव में जल ही है। ऐसे जो केवल परमात्मा को देखता है वही सही देखता है। यानी एक से अनंत हुआ सो फूटी डार विस्तार, अंतों फिर एक है ताई खोज निजुसार। माने एक परमात्मा से ही सब बना है और वह एक का एक है। प्रेमी सज्जनों, जब तक परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं हुई, माने एक देखने का जब तक हमारी दृष्टि नहीं हुई, तब तक मनुष्य जन्म की सफलता नहीं है। सांसारिक उन्नति वास्तविक उन्नति नहीं है, यह पतन करने वाली है। परमात्मा तत्व सबको प्राप्त है। जहाँ आप हैं वही परमात्मा तत्व है, वे हमसे दूर नहीं हो सकते। दरिया साहब जी कहते हैं कि दूर कहो तो कहा न जाई, सूरतवंत के निकट है भाई। उनके मिलने में देरी का कारण है संसार को महत्व देना। जीव मात्र का स्वभाव है वह किसी न किसी का सहारा लेता है, परमात्मा के सिवाय दूसरा का सहारा लेता है, यह गलती होती है। इसलिए सब आश्रय छोड़कर परमात्मा के शरण में हम चले जाएं। परमात्मा का आश्रय कभी छूटने वाला नहीं है और अन्य आश्रय कभी रहने वाला नहीं है। अंतों तो ही तजे के पामर, तू न तजे अब ही ते। यानी अंत में सब आपको छोड़ देंगे। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि अभी इसी वक्त से आप संसार से, परिवार से अनासक्त हो जाएं। आश्रय लेना ही हो तो बड़े का लो, यानी परमात्मा का लो। छोटे का यानी संसार का अगर आश्रय लिए हैं तो एक दिन रोना पड़ेगा। जैसे हम किसी भी वस्तु से प्रेम रखते हैं, जब तक है तब तक तो प्रसन्न रहते हैं, जाता है तो हमें बड़ी पीड़ा होती है, हम रो पड़ते हैं। मनुष्य धर्म का पालन करने से स्वतंत्र होता है। बच्चा परतंत्र होकर पढ़ता है तो जीवन भर स्वतंत्र रहता है।
न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं। जो कुछ थोड़ा सीखे हैं हम परमात्मा के हो के सीखे हैं। मेरे प्रिय आत्मन, जीव का निर्माण नहीं हुआ है, यह अनादिकाल से है। कामना के कारण जीव चेतन होते हुए भी जड़ का दास हो जाता है। इस चाहना को मिटाने के लिए परमार्थिक चाहना की जरूरत है। परमात्मा की चाहना हो जाए तो संसार की चाहना मिट जाएगी और परमात्मा की चाहना पूरी हो जाएगी। कामना इतना पतन करती है कि मनुष्यपन से गिर जाता है। जितनी कामना की उतना तो परमात्मा से विमुख हो ही गया। दूसरों की न्याय युक्त आवश्यकता पूरी करने से, दूसरों को सुख पहुंचाने से अपनी कामना मिट जाती है। मन, वाणी, शरीर से किसी का भी अहित चाहना बड़े भारी पतन की बात है। परमात्मा की प्राप्ति करने से नहीं होती, परमात्मा को जानने और मानने से होती है। स्वतः सिद्ध तत्व में करना काम नहीं आता। तत्व का कभी भी किसी के लिए अभाव नहीं है। केवल उधर दृष्टि नहीं है हमारी। हम सबके अभाव को जानते हैं पर अपने अभाव को नहीं जानते। अपने अभाव का ज्ञान किसी को भी नहीं होता। तत्व भाव रूप है। परमात्मा के अभाव का अनुभव भी किसी को नहीं होता। परमात्मा कैसा है इसका पता नहीं है, पर वह है, इसमें संदेह नहीं है। परमात्मा तत्व है। केवल दृढ़ता पूर्वक अगर हम मान लें तो हमें परमात्मा मिल जाएंगे। जो अपार असीम होता है वह काला दिखता है। परमात्मा के होने में संत महिमा सबसे प्रबल प्रमाण है। वैसा प्रमाण और कोई नहीं है। यदि परमात्मा नहीं है तो उन संतों महात्माओं में हमारे से अधिक विलक्षणता कैसे आई। प्रेमी सज्जनों, शरीर संसार को परिवर्तनशील समझने मात्र से अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। संसार में मेरा कुछ नहीं है और न मुझे कुछ लेना है संसार से। शरीर संसार के साथ हमारा संबंध रह सकता ही नहीं। उनसे नित्य निरंतर वियोग हो रहा है। उनको अस्थायी मानकर ही सुख भोग और संग्रह होता है। यह सबका अनुभव होना चाहिए कि मैं वही हूँ, शरीर वह नहीं। इस बात का आदर करें तो तत्व ज्ञान हो जाएगा। मैं वही हूँ, यह नित्यता का बोधक है। शरीर वह नहीं है, यह अनित्यता का बोधक है। शरीर हरदम बदलता है, स्वरूप कभी नहीं बदलता। दोनों को मिला लेना ज्ञान है और अलग अलग अनुभव करना ज्ञान है। केवल बदलने का नाम संसार है। संसार बहता स्वरूप है। रहता रूप सही कर राखो, बहता संग न बहीजे। मरने पर जीवात्मा शरीर से अलग होता है। अलग वही होता है जो सदा से अलग है। जैसे मकान में रहने पर भी हम मकान से अलग हैं, ऐसे ही शरीर में रहने पर भी हम आत्मा शरीर से अलग हैं। सब शास्त्र और संत कहते हैं कि परमात्मा है, जीव उनका अंश है। रामायण में भी आया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं जो बालकपन में था वही हूँ, पर शरीर वैसा नहीं है। यह सबका अनुभव है। नेत्रों से प्रकृति का कार्य दिखता है, माया दिखाई देता है। संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि गोचर मन जहाँ लग जाई, तहाँ लग माया जानहु भाई। और हम सत्य को सत्य से देखेंगे, यानी हमें दिव्य दृष्टि से देखना है। आत्मा और परमात्मा को दिव्य दृष्टि गगन है डोरी, प्रेम प्रीति अमृत रस बोरी। जो कुछ देखने सुनने सोचने में आता है वह नहीं है, वह मिट रहा है। देखिया सुनिया गुनिया मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। अतः उसकी तरफ न देकर, उसमें न फंसकर हमें सिर्फ सत्य की तरफ, आत्मा की तरफ देखना है, परमात्मा की तरफ देखना है। जिस ज्ञान के अंतर्गत सब दिखता है उस ज्ञान में स्थित रहना है।
ज्ञान के अंतर्गत दिखने वाले को सत्ता देकर माता दे देते हैं, यह गलती होती है। शरीर, कपड़ा, मकान आदि सब एक मिट्टी ही है, उनको जला दो तो सब एक राख हो जाएगा, अभी भी यह एक ही है। ऐसे ही परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। जो संसार से पहले था, पीछे भी रहेगा, वही तो अभी है, परंतु संयोग से सुख भोगते हैं, यह बाधा होती है। ज्ञान से नहीं पाना सिद्ध है और विश्वास से है पाना सिद्ध है। 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर दुर्लभ है, ऐसे ही मनुष्य जन्म में अच्छा सत्संग मिलना भी दुर्लभ है। सत्संगत दुर्लभ संसारा। आपका संबंध वास्तव में परमार्थिक चीजों के साथ ही है। भोगों, कुटुंब, मकान आदि के बिना भी आप सुख से जी सकते हैं। जैसे नींद में जितनी शांति ताजगी मिलती है, उतनी किसी से नहीं। आप उत्पन्न नष्ट होने वाले चीज के साथ रहने वाले नहीं हो। आपका संसार के साथ केवल सेवा का संबंध है। सत्संग से जो बोध होता है वह ग्रंथों से नहीं होता। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाय। नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे नाय। जो है वह इंद्रियां अंतःकरण से नहीं दिखती, यानी आत्मा हमें इन इंद्रियों से नहीं दिखाई देता। जैसे नेत्रों से शब्द नहीं सुनाई देता, कानों से रूप नहीं दिखता, नहीं से नहीं ही दिखते हैं। परमात्म तत्व को तो अपने आप से ही देखा जा सकता है। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि अपना ध्यान तू आप करता नहीं, आपने आप में आप देखा। यानी आत्मा को आत्मा से आत्मा में देखना है। हूँ से है दिखेगा, यानी हूँ जो है आत्मा, वो आत्मा से ही दिखेगा। सत्ता से ही सत्ता का ज्ञान होता है। मैं हूँ, इस प्रकार अपना होनापन स्वतः सिद्ध है, शास्त्र प्रमाण से सिद्ध नहीं है। अंतःकरण शुद्ध होने से परमात्मा कैसे मिलेगा? नेत्र निर्मल होने से साफ सुनाई कैसे देगा? जहाँ भाव और अभाव दोनों है, वहाँ अभाव ही अधिक है। दो विभाग है, एक देखते हैं और एक सुनते हैं। परमात्मा की बात सुनने में आती है और संसार इस भौतिक नेत्र से देखने में आता है। हम परमात्मा को मंदिरों मस्जिदों में ढूंढते हैं, उनको बाहरी क्रियाओं से प्राप्त करना चाहते हैं। वास्तव में हमारी बाहरी क्रियाएं उनकी प्राप्ति हेतु नहीं है। प्राप्ति स्वयं को होती है, इंद्रियां, मन, बुद्धि को नहीं होती। स्वयं ही परमात्मा की ओर चलें। अपने होनेपन का ज्ञान सबको है। मैं के कारण हूँ है, मैं न रहे तो है रह जाता है। परमात्म तत्व की प्राप्ति ममता अहंता के त्याग से होती है। असत का भाव विद्यमान नहीं है और सत का भाव विद्यमान नहीं है। यह सब शास्त्रों का सार है। संयोग रहने वाला नहीं है, वियोग रहने वाला है। संयोग असत है और वियोग सत है। इंद्रियां, अंतःकरण अपनी जाति वाले संसार को ही देखते हैं। नहीं से ही नहीं का भान होता है का ज्ञान है से ही होता है। हूँ से है दिखता है, यानी आत्मा से ही आत्मा और परमात्मा दिखते हैं। संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर होता है। स्वरूप का ज्ञान स्वरूप से अभिन्न होने पर होता है। जानने का विषय संसार है। जीव ब्रह्म की लक्ष्यार्थ एकता करने से कभी बोध नहीं होगा, केवल सीखना होगा। ब्रह्म ज्ञान तो है, ब्रह्म ज्ञान होता नहीं। जो होता है वह ब्रह्म ज्ञान नहीं है। खास चीज सत्ता है। सत्ता 3 तरह की है। परमार्थिक जीव की सत्ता, व्यवहारिक शरीर की सत्ता, प्रतिभाषिक रस्सी में सांप की। परमार्थिक सत्ता वास्तविक है। व्यवहारिक सत्ता काम में आने वाली है, प्रतिभाषिक सत्ता केवल दिखती है। वास्तव में व्यवहारिक और प्रतिभाषिक सत्ता है ही नहीं। सत्ता केवल परमात्मा की है। जो है ही नहीं, उसी में सब समय हम बर्बाद कर रहे हैं।
ब्रह्मलोक तक जाकर वापस आ गए तो क्या मिला? कुछ नहीं मिला। परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। प्रेमी सज्जनों, प्रश्न पूछा है कि कोई ऐसा साधन बताइए कि कुछ करना न पड़े। तो इसका उत्तर है कि कुछ भी मत करो तो तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ भी नहीं करोगे तो आपकी स्थिति है में ही होगी। निष्क्रिय होने पर मूर्ख विद्वान मनुष्य सब एक हो जाते हैं। खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरीपूर। परमात्मा प्राप्ति में क्रिया कारण नहीं है, प्रयुक्त भाव लगन कारण है। सत्संग के द्वारा बहुत लाभ होता है। शास्त्रों का अध्ययन करने से वे मार्मिक बातें नहीं मिलती जो सत्संग करने से मिलती है। अनुभवी पुरुषों की वाणी में विशेष ताकत होती है। सत्संग से कमाया हुआ धन मिलता है। सत्संग करने से साधन भजन में विलक्षणता आती है, जीवनी शक्ति आती है। सभी साधनों में सत्संग सर्वश्रेष्ठ है। परिवर्तनशील को अपरिवर्तनशील ही देखता है। हमें सबका बदलना दिखता है। अहम भाव का भी, अहम में कभी अभिमान कम दिखता है, कभी अधिक दिखता है। सबको जानने वाला नहीं बदलता, जो नहीं बदलता वही हमारा स्वरूप है। यानी हम देखने वाले हैं, दिखने वाले नहीं। यह संसार दिखने वाला है और आत्मा देखने वाला यानी दृष्टा है, साक्षी है। हम अपने को हमेशा साक्षी और दृष्टा माने, हम दृश्य नहीं हैं। संसार में परिवर्तन के सिवाय कुछ नहीं है। यदि मनुष्य अपने जीवन की घटनाओं पर विचार करे अथवा अपने विवेक से विचार करे तो वैराग्य हो ही जाएगा उसे। आंखें सभी सुख दुखों के कारण है। सभी पाप कामना से होते हैं। तात्पर्य यह है कि भोग और संग्रह की इच्छा से ही पाप होते हैं और पापों का फल दुख होता है। सुख की लोलुपता से ही सभी अनर्थ होते हैं। भोग तो अपनी इच्छा से करते हैं पर फल बिना इच्छा के भोगना पड़ता है। सुख चाहने वाले को वर्तमान में पाप करना पड़ेगा और भविष्य में भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। भोगी व्यक्ति को दूसरा आदमी भी सुहाता नहीं। नतीजा यह होगा कि जो सुख में बाधक होंगे उनको मार देंगे। बेविचारी और चोर को दूसरा आदमी अच्छा भी सुहाता नहीं। नतीजा यह होगा कि संयम त्याग की शिक्षा देने वाले को भी मारेंगे। यही नियम है कि दुखी आदमी ही दूसरे को दुख देता है। मनुष्य परमार्थिक उन्नति के लिए ही पैदा हुआ है। संसार के सुख भोग के लिए मनुष्य पैदा नहीं हुआ। शब्दादि 5 विषय, मान बढ़ाई और आराम, ये 8 भोग हैं। भोगी योगी नहीं होता और योगी भोगी नहीं होता। भोगी का रूप तो मनुष्य का है पर है पशु। पशुओं की एक बीमारी है भोग, मनुष्यों की 2 बीमारियां हैं, भोग और संग्रह। आजकल के साधुओं की 3 बीमारियां हैं, भोग, संग्रह और आलस्य, प्रमाद। जब तक साधन और असाधन दोनों रहते हैं तब तक असाधन ही मुख्यता रहती है। मान आदर शरीर का तथा बड़ाई नाम की होती है। बड़ाई बड़ी भयंकर बीमारी है। मनुष्य मरने के बाद भी बड़ाई चाहता है। सावधानी ही साधना है। सत्संगति मनुष्य को सावधान करती रहती है। सावधानी 8 पहर रहनी चाहिए। भजन मुख्य हो, संसारिक काम गौण हो, यही सावधानी है। संसारिक काम करते हुए भी साधन नहीं छूटना चाहिए। साधन करते हुए संसार याद नहीं आनी चाहिए। उद्देश्य और अहंता को बदलना साधक के लिए खास बात है। मनुष्य शरीर मुक्ति का दरवाजा है। मनुष्य में अनंत जन्मों के पापों को नष्ट करने की शक्ति है। प्रत्येक परिस्थिति साधन सामग्री है। मनुष्य केवल कल्याण के लिए है, भोग भोगने के लिए ही। यही तन कर फल विषय न भाई। यह शरीर एक खेत है। खेत क्या आराम करने के लिए होता है? खेत में तो परिश्रम करते हैं।
सत्संग साधन करने से जरूर फर्क पड़ता है, फर्क न पड़े तो सत्संग साधन शुरू हुआ ही नहीं। साहब सतनाम। सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ लग जाएं, परमात्मा के सम्मुख होने पर लाभ ही लाभ है और विमुख होने पर पतन ही पतन है। शरीर अनंत ब्रह्मांडों का एक नक्शा है। शरीर निरंतर परिवर्तन होता है, पर उसमें रहने वाले परमात्मा के अंश का कभी परिवर्तन नहीं होता। बदलने वाले शरीर को सुख देने के लिए दूसरों को दुख देने का परिणाम बड़ा भयंकर होता है। परमात्मा को याद करना है और दूसरे को सुख पहुंचाना है। साहब सतनाम।